और जो एक चीज जिस पे आज मैं फोकस करना चाहता हूँ वो है खुदावंद का फजल। जब हालात आपकी आंखों में आंसू भर दे तो आपका काम है कि वो आंसू भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल का बयान करें। और आज का कलाम हमारे लिए यही है कि कभी भी खुदावंद के फजल को अंडरएस्टिमेट मत करो। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो नाउमीदी में हमेशा हमारे साथ है। खुदावंद के प्यारे और मीठे बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जो हमने लूका की इंजील में से कहानी सुनी है ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, काफ़ी लोगों को आती है, ये बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है इसको, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कलाम की तरफ हम जाएंगे। और जो एक चीज़ जिस पे आज मैं फोकस करना चाहता हूँ वो है खुदावंद का फजल। क्या हम कह सकते हैं खुदावंद का फजल? The thing that I want to talk about today is the grace of God, and the topic for today's sermon is relentless grace. Abdi fazal. Hallelujah. Relentless grace, it does not give up. It does not need permission. It does not ask if it is convenient for you. It acts, it finds, and it restores. बेलगाम फजल, अब्दी फजल हार नहीं मानता। ये इजाजत का मुंतजिर नहीं होता। ये नहीं पूछता कि क्या ये वक्त आपके लिए ठीक है। ये अमल करता है, ये तलाश करता है और ये जिंदगियों को बहाल करता है। हालेलुया। And this is what we see as Jesus is healing this woman who has been bent for 18 years. The world may have ignored her, time may have forgotten her, but grace found her. यही हम यीशु में देखते हैं कि जब वो औरत को शिफा देने का वक्त आया, वो 18 साल से कुबड़ी औरत थी। दुनिया ने शायद उसको नजरअंदाज किया हुआ था, वक्त ने भुला दिया हुआ था, लेकिन फजल ने उसको ढूंढ लिया। Relentless grace sees what others ignore. बेपयां और अबदी फजल वो कुछ देख लेता है जो दूसरे लोग नजरअंदाज करते हैं। When Jesus saw her, after 18 years of being bent, of being under this spirit of her injury, of her condition, this woman walks into the synagogue just to worship. She doesn't demand attention. She doesn't demand that people look at me and see how much misery I'm going through. She doesn't demand that when I walk in, people will help me and try to give me a seat. She doesn't demand that when I come inside, I want to be the center of attention. What she wanted to do was enter into the synagogue and just worship the Lord. ये औरत जो थी, ये तवज्जो का मुतालबा नहीं कर रही थी। ये नहीं थी चाह रही कि लोग मेरे दुख को देखें, मेरे दर्द को देखें, मेरी सिचुएशन को देखें, लोग मेरे पे तरस खाएं, लोग मेरे लिए रोएं या मैं लोगों के सामने आंसू बहाऊं। ये औरत यहां पर अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, ये औरत यहां पर खुदावंद की परस्तिश करने के लिए आई थी। और जब उसने सच्चे दिल से सिर्फ खुदावंद की ही तरफ नजर रखी और उसने खुदावंद की परस्तिश करने की जब तवज्जो की, तो फजल ने उसको ढूंढ लिया। Relentless grace sees the bent, it sees the burdened, it sees the broken. Even when no one else notices, grace of God always notices. In this situation, Jesus was not too busy teaching. He notices her, he calls her, and he acts and heals her. Maybe you've lived with something for years, guilt, shame, illness, fear, and you think, this is just how I'll always be. But Jesus still sees and his grace still comes. बेलगाम या अबदी फजल उन लोगों को भी देख लेती है जो झुक चुके होते हैं,
जो इस कुबड़ी औरत की तरह 18 साल से मुसीबतों के अंदर होते हैं, जो बोझ उठाए हुए होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं। यीशु अपनी तालीम में इतना मसरूफ नहीं था कि वो उसको ना देख पाता। यीशु ने उसको देखा, यीशु ने उसको बुलाया और यीशु ने उसको शिफा दी। यीशु ने अपना फजल उसके ऊपर रखा। हालेलुया। हो सकता है कि हम भी सालों से इस चीज के साथ गुजर रहे हो, जी रहे हो। शायद हमारी जिंदगी में शर्मिंदगी हो, बीमारी हो, बेशर्मी हो, डर हो, खौफ हो, इनसिक्योरिटी हो, और आप सोचने लगे कि शायद मेरा तो हाल ऐसा ही रहेगा। आप शायद सोचने लगे कि मेरी सिचुएशन कभी बेहतर नहीं हो सकती। आप सोचते रहे कि बस अब तो ये ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन यीशु अब भी आपको देखता है और वो अब भी आपको अपने फजल से बचा लेता है। हालेलुया। Relentless grace interrupts with freedom, with boldness. Jesus doesn't wait to ask her. He only calls her forward. He lays his hand on her and says, "Woman, you are set free from your infirmity." This is the grace that interrupts your suffering. This is the grace that interrupts your suffering and declares freedom in your suffering. Relentless grace doesn't ask if now is a good time for you. It breaks in even on the Sabbath and it sets the captives free. And this isn't just about physical healing. It's a picture of what Jesus does for us every day, even in our spiritual life. When we were reading this passage, the Word of God says that she was under the spirit of sickness. There was a spirit behind it. यानी कि उसको सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं, बल्कि उसको एक रूहानी शिफा भी चाहिए थी। यीशु उसके पूछने का इंतजार नहीं कर रहा था कि क्या ये वक्त तेरे लिए ठीक है। वो उसे बुलाता है, हाथ लगाता है और कहता है, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। हालेलुया। ये वो फजल है जो दुख में आजादी देता है। अब्दी फजल ये नहीं पूछता क्या अभी अच्छा वक्त है। और ये सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं, बल्कि ये एक रूहानी शिफा की बात थी। हम सब गुनाह, शर्म, गम, डर का सामना करते हैं, मगर यीशु आजादी की बात करता है। उसका फजल बेकरार रहता है, उसका फजल मेरे लिए काफी है। Relentless grace confronts with resistance. When the synagogue rulers, they were rebuking the healing of Jesus, Jesus didn't back down. He didn't stop his healing. He didn't stop his work. He boldly exposes their hypocrisy. Jesus said that should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 years, be set free on the Sabbath day? इबादत खाना के जो सरदार थे वो खफा हो गए कि सब्बत के दिन यीशु ने इस औरत को शिफा दी। लेकिन यीशु अपना काम फिर भी करता रहा। यीशु ने अपना काम नहीं रोका। यीशु ने उसको कहा, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाए। Relentless grace is not passive. It doesn't back down. It doesn't shrink back when it meets opposition. It pushes through it. It pushes through the enemy. It pushes through opposition. It pushes through religious legalism. It pushes through the society's judgment. It pushes through spiritual oppression. And when people say, not her, God's grace says, especially her. When religion says, wait your turn, not today, grace says, आज ही होगा. Today is the time. अब्दी फजल हार नहीं मानती. वो मुखालफत का सामना करता है. ये मजहबी कानून, मुशारती तकीद और रूहानी जुल्म के खिलाफ बढ़कर रास्ता बनाता है. जब लोग कहते हैं कि ये नहीं जीत सकती,
तो खुदावन का फजल कहता है यही जीतेगी। जब मजहब और मुआशरा कहता है अपनी बारी का इंतजार कर, तो फजल कहता है तेरा वक्त अभी है, तेरी नजात अभी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। Relentless grace, it leads to praise. The people were delighted with all the wonderful things that Jesus was doing that day. You see, when grace is truly received, it always leads us to worship. The woman, the moment she was healed, she began worshiping the Lord. Her focus shifted from the problem she was having, and her focus went towards worshiping the Lord. That's what relentless grace does. It takes the bent and the bowed and it turns them into worshipers. बेपयां और अबदी फजल हमद तक ले जाता है। लोग यीशु के मौजज़े पर खुश हो रहे थे, और जब फजल दिल से कबूल किया जाए तो वो हमेशा आपको इबादत की तरफ ले जाता है। जब वो औरत सीधी हुई तो फौरन खुदा की हमद करना शुरू कर दी उसने। यही बेपयां और अबदी फजल करता है हमारी जिंदगी में। ये झुके हुओं को उठाता है, उन्हें इबादत की तरफ ले जाता है, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। Grace won't quit on you. फजल आपके ऊपर हार नहीं मानेगा। This woman's healing, it shows what the nature of God is. See, grace is something that's given even when you don't deserve it. जब आप लोग स्टूडेंट लोन्स निकलवाते हैं तो स्टूडेंट लोन्स में एक ग्रेस पीरियड होता है। वो ग्रेस पीरियड ये होता है कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 6 महीने हैं जिसमें हम आपसे पैसे वापस नहीं मांगेंगे। वो ग्रेस पीरियड है। वो आपको हमें पैसे वापस करने हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक ग्रेस पीरियड दे रहे हैं कि आपको 6 महीने तक ये पैसे वापस नहीं करने। 6 महीने के बाद पेमेंट्स करना शुरू करेंगे आप। ये ग्रेस होती है। और खुदावंद की ग्रेस ये है कि जब हम गुनाहगार थे, yet while we were sinners, Christ laid his life for us on the cross. जब हम गुनाह में ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी, अपना बदन, अपना लहू हमारे वास्ते बहाया। यूहन्ना 3:16 क्या कहती है कि खुदावंद ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदावंद का फजल है। हम डिजर्व नहीं थे करते, हमें तो अपने गुनाहों की सजा खुद ही चुकानी चाहिए थी, लेकिन हम इतने हेल्पलेस थे खुदावंद के बगैर। हम इतने we were nothing. We did not have the capability inside of us कि हम लोग अपने गुनाहों का दाम खुद चुका सकें। इसीलिए उसे आना पड़ा जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। खुदावंद को खुद आकर हमारे गुनाहों का फिदिया देना पड़ा। That's what grace is. Relentless grace does not stop until the captives are free, the bent are upright, and the forgotten are found. You may feel like you've been stuck in the same pain for years, but Jesus hasn't stopped pursuing you. His grace is still relentless. उसका फजल अभी भी आपके लिए अबदी है। वो अभी भी आपको ढूंढता है, वो अभी भी आपको बुलाता है, और वो अभी भी आपको शिफा देता है। 1 महीना पहले मेरी बेटी जो थी वो बिस्तर से गिरी तो उसका सिर फट गया। उसके सिर की जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर है। हम लोग वी रश्ड हर टू द ER. वी वर डेवास्टेटेड। बहुत मुश्किल टाइम था। चेहरे पे तो दिखाना पड़ा कि भाई वो सब ठीक है, लेकिन जो अंदर चल रही होती है चीज वो सिर्फ इंसान जानता है। फिर पिछले महीने कुछ मेरी भी जिंदगी में चीजें चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ को ER रश करना पड़ा। She had a surgery done for her appendicitis. So I was in the ER
they took her up to the surgery ward, and I gave her a kiss, I gave her a hug, we prayed, and then I started walking out of the hospital with tears. And as I'm walking out the hospital, I see on my right there was a chapel, so I go inside the chapel and I just started pouring my heart to the Lord. And this prayer was so much different. ये दुआ बाकी दुआओं से बहुत फर्क थी. ये ऐसी दुआ नहीं थी कि जो हम लोगों ने याद की होती है तो हम खुदावंद के हुजूर एक प्रेजेंटेशन पेश कर रहे होते हैं. ये वो दुआ नहीं थी. ये ऐसी दुआ थी कि जैसे खुदावंद बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठ के बातें करते हैं कि यार क्या क्या हाल है तेरा, कैसा है तू. मेरी ऐसी गुफ्तगू चल रही थी खुदावंद के साथ. खुदावंद ऐसे मुझे फील हो रहा था कि बिल्कुल मेरे साथ बैठा है. एंड मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद, it's been one thing after the other. It's been tough. I can't do it anymore. It's been a roller coaster for me. And I said, Lord, I love you. My household serves you. I have a desire and passion to share your gospel. Then why are you bringing all this on me? और उसी वक्त दाऊद भाई भी मैसेजेस कर रहा था. मेरे बाप ने भी मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि इन सारी सिचुएशंस को गुस्से से नहीं, विजडम से हैंडल करना पड़ेगा. So I said to the Lord, I said, I want to serve you, but I need you to help me. I said, Lord, I want to serve you and I want to minister with freedom. I don't want to have to get on the stage and minister and preach about things कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी जब मेरी जिंदगी में चीजें ठीक नहीं हो रही. मैं कैसे ऑल्टर पे जाके लोगों को तेरे कलाम की तसल्ली दूं कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी जब मेरी जिंदगी च हाली भी खराबी चल रही है. And God spoke to me and God gave me this word. लूका की अंजील उसका 13वां बाब 10 से 17वीं आयत. और मैंने सोचा कि ये औरत 18 साल से कुबड़ी थी. 18 साल से ये औरत गम में थी, दर्द में थी, बीमारी में थी. इस औरत के ऊपर क्या नहीं बीता होगा. हमारे ऊपर शायद 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए चीजें आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर जिंदगी ठीक हो जाती है. लेकिन ये औरत 18 साल से अपनी बीमारी में, अपनी बीमारी की हालत में, सानू टेंपरेचर हो जाता है, ऐसे कहते छड्डो आज चर्च नहीं जाना. वी गेट सिक, थोड़ी जी प्रॉब्लम हो जाती, आज चर्च ही नहीं जाना. This lady for 18 years was suffering. और ये अपनी सफरिंग की हालत में, ये अपनी बीमारी की हालत में, फिर भी इसने अच्छा हिस्सा चुना कि मैं खुदावंद के घर में जाकर खुदावंद की इबादत करूं. और वहां पे खुदावंद ने मुझे सिखाया कि क्या तेरी सिचुएशन इतनी बुरी है कि तू खुदावंद के घर में जाके मेरा कलाम नहीं सुना सकता. और मैंने अनिमेश भाई से बात की, मैंने दाऊद भाई से बात की. मैंने कहा I will not let the devil win. आज कलाम सुनाएंगे और आज कलाम वो ही सुनाएंगे जो खुदावंद ने दिया है. और अगर इस कलाम से मेरी जिंदगी में बहाली आई है, मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है, तो जो इस कलाम को सुन रहे हैं पाकरू उनकी जिंदगी में भी तब्दीली लेके आएगा. आमीन. और वहां पे खुदावंद ने मेरे से बात की और उसने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है. तारीफ हो खुदा के बरे की. हमें गुनाह की हालत में भी खुदावंद का फजल ही बचा सकता है. हमें मुश्किलात में भी सिर्फ खुदावंद का फजल ही बचा सकता है. कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टरों के पास टॉप हॉस्पिटल्स में भी जाके अपनी बीमारी का इलाज करने जा सकते हैं, लेकिन जो काम खुदावंद का फजल उनकी जिंदगी में कर सकता है वो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता. His grace will turn around your situation. Let him call you forward. Let him speak to you with freedom. Let relentless grace do what it does best. And we need to refer to the book of the Bible so much that if someone stabs you, your blood should scream the grace of God.
That when we are in trouble and we are working hard and we sweat and we cry, let our sweat, let our tears scream the grace of God. जब दुनिया आपकी पीठ पर छुरी मारे, चाकू मारे, तो आपका जो खून है वो भी फजल का ऐलान करे. जब हम मुश्किल के वक्त में हो और हमारा पसीना छूटे तो वो पसीना भी यीशु के फजल को बयान करे. जब दिल दुख जाए, जब दोस्त दूर चले जाएं, जब अपने रूठ जाएं, जब रातों को हम घबरा कर नींद से उठ जाएं, जब हालात आपकी आंखों में आंसू भर दें, तो आपका काम है कि वो आंसू भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल का बयान करें. हालेलुया. क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी है. और आज का कलाम हमारे लिए यही है कि कभी भी खुदावंद के फजल को अंडर एस्टिमेट ना करें. वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो नाउमीदी में हमेशा हमारे साथ है. उसने ना कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ेगा, क्योंकि खुदावंद का फजल हमारे लिए काफी है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.